नमस्कार। पूर्णचंद्र कांडपाल जनजागृति का एपिसोड नंबर 484 आज हिंदी में आपसे बात करता हूँ। प्रतिदिन एक छोटा वीडियो जनजागृति का एक अभियान चला रखा है। तो सुनिए, हमारे समाज में जो परिवार है ना, परिवार एक संस्था है और ये परिवार की जो जड़ होती है वो पति पत्नी से शुरुआत होती है इसकी। तो हमारे माता पिता का परिवार, अब हम उनके बच्चे हो गए, तो उन्होंने हमारी शादी कर दी, तो अब हमारी पत्नी आ गई, तो हमारा परिवार। भाई यही सिलसिला सृष्टि का चलता है। और ये स्पष्ट है कि जो कुदरत ने, जो सृष्टि ने माँ बनने का पूरा जो जिम्मा है वो स्त्री को सौंपा है, नारी को सौंपा है। तो पति पत्नी के ही आपस में मिलने से परिवार की संरचना होगी और आगे फिर परिवार बढ़ेगा। अब सवाल ये आता है कि एक बार लड़की को परिवार मायके से ही, और ये किताबों में भी मैंने सुना है, वो जब शादी कराते हैं सुनाते हैं, वो बदल रहा है धीरे धीरे, लेकिन सुनाते जरूर हैं कि जी पति परमेश्वर होता है। अब यहाँ पर सवाल ये आता है, पति परमेश्वर होता है या पति मालिक होता है, ये शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो पति अगर परमेश्वर है तो पत्नी क्या है, फिर उसको भी परमेश्वर ही बोलना चाहिए। लेकिन क्या होता है, अब आजकल यत्र नार्यास्तु पूज्यन्ते, तो कहते हैं, मैं कहता हूँ पूजने की ज़रूरत नहीं नारी को, उसको बराबरी का हक दीजिए, उसका सम्मान करिए, यही सबसे बड़ी पूजा है। खाली श्लोक रटने से ये कुछ नहीं होगा। तो हमारे समाज में विवाह के दिन से जो लड़की को पति परमेश्वर कहना, प्राणनाथ कहना और मालिक कहना सिखाया जाता है। पौराणिक कथाओं में ऐसा है, हम देखते हैं, हमने सीरियल भी बहुत देखे हैं, आप भी देखे होंगे, याद करिएगा। तो पत्नी है अपने पति के लिए कई व्रत भी रखती है, जैसा करवा चौथ लंबी उम्र के लिए, लेकिन पति महाराज तो कभी नहीं रखते। अब उनको उनकी ज़रूरत नहीं है, तो उनकी ही लिए क्या है, यहाँ पर ये दिखाई देता है कि उसको उसकी ज़रूरत ज़्यादा है, यानी उनको परमेश्वर के लिए उन्होंने व्रत रखना है। क्या गृहस्थी का रथ केवल एक पति ही चलाता है? तो चला ले अपना अलग से, कैसे चलेगी? नहीं चल सकती। पति को पिता बनने का सुख, अर्थात संतान कौन देता है? पिता बनने का सुख या संतान कौन देता है? पत्नी। तो अब आप यहाँ पर देखिए, अगर आप ध्यान से सोचिए तो कितना बड़ा ये सृष्टि का रचा हुआ कार्य है। पति पत्नी में यदि मानो तो दोनों ही परमेश्वर हैं, तो वो परमेश्वर ही है। अगर आप ऐसा मान के चलते तो फिर भी वो बराबर ही हुए, अन्यथा वो एक दूसरे के पूरक हैं। एक दूसरे के बिना गाड़ी चलेगी नहीं गृहस्थी की, दोनों के मिलने से ही परिवार बनता है। अब पत्नी घर संभालती है तो पति आर्थिक स्थिति को संभालता है, फिर दोनों का काम बराबर है। ये भी आप देखिए, हम अक्सर देखते हैं, कहीं भी देखिए, ग्रामीण क्षेत्र या शहरी क्षेत्र, दिन में 3 बार भोजन बनाने में कितनी मेहनत लगती है, कितनी जुगत लगानी पड़ती है, इसे बहुत कम पति जानते हैं। मैं तो जानता हूँ मैं जानता हूँ, तो क्योंकि मैं महसूस करता हूँ, मैंने कहा ना, मैं तभी लिखता हूँ जो मैं प्रैक्टिकल करता हूँ, तो मैं जानता हूँ। तो दिन में 3 बार भोजन बनाने में जुगत, जब आप अकेले होते हैं तब पता लगता है कि सारा जोड़ जंतर कैसे करके खाना बनता है सप्ताह में। इसलिए मेरा क्या कहना है, आप पति नाराज होने वाले हैं मेरे से, तो उन्होंने क्या कहा, मैं कहता हूँ कि सप्ताह के 7 दिनों में 1 दिन पति को पूरा किचन का काम दिया जाना चाहिए। सवेरे नाश्ता से लेकर के लंच, डिनर, दोपहर का खाना, शाम का खाना, सब कुछ भैया आज पत्नी किचन में नहीं जाएगी, रसोई में नहीं जाएगी, सब कुछ तुम्हारा मैनेजमेंट है। पता लग जाएगा कितने बिसी के सैकड़े होते हैं, पता। हाँ, कई पुरुष करते हैं, मैं कह तो रहा हूँ, बर्तन धोते हैं, सब्जी काट देते हैं, जो भी घर का काम, घर के काम के बंटवारे का कहीं लिखा ही नहीं है, कोई डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क कहीं है ही नहीं, ये कोई अलग लिस्ट नहीं है उसकी, सब घर का है वो काम। तो लेकिन फिर भी अगर वो शुभ बनाएंगे तो 1 दिन में 3 समय की भोजन व्यवस्था करने में उस पति को इस बात का पता हो जाएगा कि पत्नी को कितना काम करना पड़ता है, ये बात समझ में उनके आ जाएगी। तो इसलिए 1 आध दिन कभी करके देखिए। मैं ऐसा कहता हूँ, वैसे आपकी मर्जी है, आज से ही ये काम मत कर दीजिएगा, समझ के करिएगा। इसका निष्कर्ष क्या है मेरे आज के एपिसोड का, कि पति पत्नी एक दूसरे का सम्मान करें, आदर करें, मिलजुल कर रहे हैं और अपने गृहस्थ को आगे बढ़ाएं। इसमें परमेश्वर और परमेश्वरी जैसे शब्दों को निकालने लगाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। कि क्या ज़रूरत है इन शब्दों को उछाल करके एक को बड़ा दूसरे को छोटा दिखाने की?
जबकि दोनों बराबर हैं, नर के घर नारायण के घर। दोनों की ही गृहस्थी के दो पहिए हैं, नहीं तो गृहस्थी का रथ चलेगा नहीं, घर के कार्यों में कोई हिस्सेदारी हो नहीं सकती। हाँ, दोनों की शैक्षिक योग्यता पर निर्भर करती है। यदि काम उस हिसाब से भी होता है कि इसलिए कार्य का बंटवारा भी नहीं हो सकता कि दोनों साथ साथ चले ताकि घर में सुख शांति रहे। अब शैक्षिक योग्यता में थोड़ा सा फर्क होता है तो उस हिसाब से भी काम का बंटवारा कभी कभी होता है। अतः अंत में मैं फिर इतना ही कहना चाहता हूँ, जिंदगी की इस नोक झोंक में कभी भी होते तो रहती है। लोग कहते हैं यार ये तो बहुत ज़रूरी है, इसके बिना तो ज़िंदगी नहीं चलती। फिर अंत में होता क्या है? फिर अंत में क्या होता है? फिर हस्त ने हस्त को थाम लिया, फिर पकड़ना ही पड़ेगा हाथ। हस्त ने हस्त को थाम लिया और एक दूजे बिन चल न सकेगा, जीवन रथ यह मान लिया। जीवन का रथ अगर चलाना है तो एक दूजे बिन चल नहीं सकता। इस चीज़ को महसूस करना चाहिए। ये परमेश्वर, मालिक, प्राणनाथ वाली बातों को किनारे करके दोनों दोस्त बन के रहिए। यदि पति पत्नी दोस्त हैं, इससे बड़ा आनंद तो कुछ है ही नहीं। वही महसूस कर रहे हैं जो पति पत्नी दोस्त होते होंगे, वो इसका आनंद दूसरों को भी बताएं। धन्यवाद। नमस्कार।